आज से प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज बंद हो गया है, जिसका असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। दरअसल 2018 से प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान कार्ड योजना शुरू की थी, जिसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। लेकिन अब प्राइवेट अस्पतालों ने आईएमए के ऐलान पर आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करना बंद कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला आईआईएम में डॉक्टर सरवाल ने बताया कि आज से पूर्ण तरीके से इलाज को बंद किया गया है, क्योंकि अस्पतालों का बहुत सा पैसा बकाया है। जबकि जब भी किसी मरीज का इलाज होता है तो अस्पताल को इस वक्त खर्चा जो है वह देना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी को एनेस्थीसिया लगाया गया है तो स्पेशलिस्ट को भी पेमेंट करनी होती है। इसके अलावा बिजली का बिल और भी कई खर्च होते हैं। लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद उन्हें उनका पैसा नहीं मिला है और अगली कॉल तक आयुष्मान कार्ड की सेवाएं बंद रहेगी। डॉक्टर सरवाल, आज दिनांक 7 अगस्त से हमने आईएमए की कॉल जो हरियाणा की कल रात जूम मीटिंग पे भी उन्होंने पुष्टि की है और गवर्नमेंट को भी उन्होंने 28 जुलाई से नोटिस दे दिया था कि 7 अगस्त से सारे हरियाणा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आयुष्मान कार्ड के ऊपर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। के पीछे देखो मेन कारण तो आर्थिक तंगी है जो हॉस्पिटल्स को उठानी पड़ रही है। पिछले 6 महीने से 5 महीने 4 महीने से 4-5 महीने से मतलब कोई पेमेंट लोगों की फंसी पड़ी है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, 5-10% पेमेंट कर देते हैं, 5-10% कर दी, तो ऐसे में हॉस्पिटल चलाना हॉस्पिटल ओनर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे कि कोई सर्जरी का पेशेंट है, उसमें एनेस्थिस्ट को पेमेंट करनी पड़ती है, मेडिसिन की पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि ऑर्थो या कार्डियोलॉजी या यूरोलॉजी में इम्प्लांट्स की पेमेंट उसी टाइम करनी पड़ती है। क्यों? जो डीलर्स हैं वो ज़्यादा उधार करते नहीं हैं और ऐसे में स्टाफ की पेमेंट, बिजली का बिल, सारा कुछ हॉस्पिटल्स को चुकाना पड़ रहा है एट दिस स्पॉट। और जब ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में लागू की थी, उस टाइम जब एमओयू हुआ था उसमें ये था भी जो पेमेंट आपको 15 दिन के बाद मिल जाएगी, मैक्सिमम 15-20 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, और अगर उसके नहीं मिलती तो उसके अंदर पिनल इंटरेस्ट का भी प्रावधान था। हम तो ये चाहते हैं भी ये पेमेंट 15-20 दिन या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंथली हो जाए ताकि हॉस्पिटल ओनर्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, ये स्कीम बड़ी अच्छी है, गरीब आदमियों के लिए बड़ी अच्छी स्कीम है और आम आदमी इसमें बहुत फायदा उठा रहा है। पीछे इलेक्शंस में भी हमने कैंपेनिंग में भी, यहाँ भी हमने बीजेपी के सपोर्ट में जो कैंपेनिंग करी है, पेशेंट्स को बताते थे, उनको सक्सेस स्टोरी बनती थी कि ये बीजेपी गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है और इससे गवर्नमेंट की छवि बनती है। अगर ये गवर्नमेंट ऐसे मतलब पैसे नहीं देगी डॉक्टरों को, तो इसलिए डॉक्टरों को इसके अंदर काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो रिलीज किया, जैसे कि अभी तक पिछले 4-5 महीने में हॉस्पिटल्स के 500 के करोड़ के करीब बकाया है और गवर्नमेंट ने 230 करोड़ रिलीज किया है और बाकी का जो 300 है वो कहाँ से आएगा अभी ये कुछ पता नहीं है। कह रहे हैं अभी मानसून सेशन होगा, उसमें हम बजट का प्रावधान कराएंगे तो वो 22 को होगा और उसके बाद आगे फिर कितना टाइम लगता है और इतने में और पाइल अप होते रहेंगे। तो ऐसे में बड़ा काम करना डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए मुश्किल है। मेरी यही प्रार्थना है सरकार से कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए पेमेंट्स को और अननेसेसरी डिडक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि ये आम लोगों के लिए अच्छी सुविधा मिलती है।